वाइफ बदलने में बड़ा लोचा है। कयामत आ जाती है कि हम कोई पदार्थ हैं जो बदल देंगे या क्यों रोक लगा दी। हाँ, वो अब कोई भी मान्यता से रोक लगाई हो, लेकिन इस रोक के दुष्परिणाम है हमारे सामने। क्योंकि इंसान जो है वो पॉलीगैमी है बाय नेचर। तो अब इस पे आप रोक लगाओगे तो सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं दुख बन के तो निकलेगा ही, है ना। जैसे ऐसी रोक रोक लगा दी जाए, स्वादिष्ट भोजन खाना सही बात नहीं है, या हर रोज एक ही तरह का भोजन खाना है, बदल बदल के भोजन नहीं खाना है, ऐसा कोई नियम बना दिया जाए और इसको मॉरल से और कानून से, इन सब चीजों से जोड़ दिया जाए कि जिसने खाना बदल के खाया मतलब उसने अपराध कर दिया, और जो पकड़ा गया तो उसको 6 साल की सजा हो जाएगी। तो सेम सेम हो जाएगा। ऐसा कोई नियम बना दिया जाए तो क्या होगा कि आदमी एक ही तरह का खाना खा के उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, है ना। क्योंकि बाय नेचर हमारा शरीर ऐसा है कि हमें विभिन्न तत्वों की जरूरत होती है, और दुनिया का कोई खाना ऐसा नहीं है जो हमें उन सारे तत्वों की कमी पूरा करता हो। तो हमें विभिन्नता में खाना होता है कि आज ये खाओ, कल वो खाओ, परसों वो खाओ, और इसका इंडिकेशन हमें टेस्ट से होता है। अगर व्यवस्था ठीक हो, सब आप स्वस्थ हैं, तो आपको जनरली उन्हीं तरह के खानों की इच्छा होती है, वैसे ही स्वाद की, जैसा उस तरह के तत्व की आपको जरूरत होती है नॉर्मली। तो टेस्ट उसका इंडिकेशन है, लेकिन ऐसा नियम बना दिया जाए तो ऐसा ही इंडिकेशन जो पार्टनर है उसमें है कि भाई अब जिस पार्टनर से आपका दिल भर गया, अब उसके साथ सेक्स करते हैं तो मजा नहीं आता, अब बोरिंग हो गया है। तो अब आप सोचो कि अब फिर भी अगर आपको उसके साथ रखा जाए तो वहां दुख ही पैदा होगा, कोई सुख तो पैदा होगा नहीं। अब बात बात पे झगड़ेंगे, वो भी झगड़ेगी, आप भी झगड़ेंगे, क्योंकि उसे भी नहीं मजा आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा है। बदल सकते नहीं है क्योंकि सेम सेम कानून बना रखा है, नियम बना रखे हैं समाज के, परंपराएं, प्रतिष्ठा, परंपराएं, है ना। अमिताभ वाला डायलॉग जो है वो, प्रशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, हाई टाइप का। उस फिल्म में क्या दिखाया कि उस एक आदमी ने, अमिताभ ने पूरे कॉलेज की वाट लगा रखी थी, पूरे कॉलेज की। किसी को प्रेम से बात नहीं करने देता था भाई। कोई लड़का लड़की बैठ के कहीं हीलू वीलू करें तो भाई उसकी जल जाती थी पूरी तरह से। एक आदमी ने पूरे कॉलेज में 500 लोग बच्चे या 1000 लोग, 2000 लोग, बड़े बड़े कॉलेज में कई कई हजार लोग होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। तो ऐसे ही दुख पैदा होगा। अब ये जितनी जल्दी आदमी की समझ में आ जाए तो अपनी परंपराओं को बदल ले, हटा दे पुरानी परंपराएं, तो जल्दी सुखी हो जाएगा। नहीं तो लगाते रहो एक दूसरे के पलीता, वही है परिणाम। तो और या तो चुपचाप अपना अदल बदल करते रहो जब तक समाज में ये बात एक्सेप्टेंस होती है। तो जिनको एक्सेप्टेंस है उनके साथ अदल बदल करते रहो, ये एक तरीका है। उनमें भी जितनों को समझ में आती है, कई लोगों को बुद्धि से समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, अदलना बदलना तो अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए, पर नहीं करते या नहीं कर पाते जब उनका नंबर आता है। क्योंकि हमारे जितने भी पैटर्न्स हमारे अंदर पैदा होते हैं, न्यूरोटिक पैटर्न्स पैदा होते हैं न्यूरॉन्स के, तो वो जिस बात को हम अभ्यास करते आए हैं, जिस तरह से जीत आए हैं, वैसे न्यूरॉन्स का पैटर्न हमारा बन जाता है। तो उसे चेंज करने में समय लगता है। तो वो कैसे चेंज होता है कि पहले कोई बात को समझो और फिर वैसा अभ्यास करो, तो तब जाके चेंज होता है। पहले आपको वो करने में दिक्कत होती है। जैसे जब तक आपने साइकिल चलाना नहीं सीखा था, तो साइकिल चलाना सीखना ऐसा नहीं कि आप बैठे और बस चलाने लग गए। वो अभ्यास करने से 10 20 50 दिन आप अभ्यास करते हो तो एक आपके अंदर न्यूरॉन्स का पैटर्न बनता है साइकिल चलाने की बाबत। जब वो अंदर स्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आप साइकिल चलाने में ईज़ी हो जाते हैं। उसके पहले आपको एफर्ट करना पड़ता है, एफर्टलेस नहीं होता, एफर्ट करना पड़ता है। तो इन परंपराओं को तोड़ने में जिनके आप अभ्यस्त हो,
उसे दिमाग से समझ भी जाओगे, तो भी उसका पालन करने में एफर्ट लगता है शुरू में, है ना? अंदर ऐसा सच में लगता है कि यार मेरी पत्नी दूसरे के साथ है, छी, छी, छी। ऐसा अनुभव होता है अंदर, ऐसी फीलिंग आती है ना? मैं दूसरे की पत्नी के साथ कर लूँगा, वहाँ आदमी ज़्यादा सोचता नहीं, पर मेरी वाली चाहे तो उसे थोड़ा बुरा-सा लगता है। तो ये शुरू-शुरू में लगेगा, ऐसे 4-6 बार हो जाएगा तो इसका पैटर्न आपका बन जाएगा, तो फिर नहीं लगेगा। शुरू-शुरू में, क्योंकि अब तक ऐसा पैटर्न रहा है कि हम दूसरे की बहन-बेटी के साथ कर लें, तो उसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ हमारा, कुछ ऐसा खराब टाइप का, वो तो लगता है कि हाँ, ठीक है, हम मर्द हैं वगैरह-वगैरह। और हमारी कोई बहन-बेटी कहीं दूसरे के साथ कर ले तो वैसा न्यूरोटिक पैटर्न बना हुआ है। तो उसको समझने के बाद भी उसे चेंज करने में, प्रैक्टिस में थोड़ा समय लगता है, और वो समय किसी का कितना भी हो सकता है, या हो सकता है इस जीवन में वो इससे बाहर ही ना निकले, समझने के बावजूद भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समझना भी कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, व्यवस्था ही है, क्योंकि अधिकतम लोग अधिकतम चीज़ों में मान्यता से चलते हैं, और मान्यता व्यवस्था से आती है कि व्यवस्था किन चीज़ों को क्या मान रही है, पुरानी नई व्यवस्था मिला-जुला के जो भी कुछ है। तो व्यवस्था ही अल्टीमेटली सॉल्यूशन रहती है, क्योंकि किस-किस को समझाओगे? कौन-कौन समझेगा? और समझाना पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि भाई समाज में कुछ उल्टी धारा बह रखी है, तभी ना समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। तभी ना आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि वाइफ़ के बदले में भई ब ये लोचा है, वो लोचा है वगैरह। नहीं तो ऐसे भी कोई समाज आपको मिल जाएँगे, अभी इंटरनेट पे डालोगे कहीं-कहीं पत्नी का बदलाव नॉर्मल ही होता है, वहाँ कुछ नहीं ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि वहाँ उसकी परंपरा में है, ऐसा नहीं कि वो कोई समझदार लोग हैं, वहाँ ऐसी परंपरा है, तो उन्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू से ऐसा ही अभ्यास है। मतलब इसमें ये कहना सही होगा कि सब कुछ चेंजेबल है, तो अब मेरा व्यवहार बदल गया। बिल्कुल, भई व्यवहार बदलता ही है। अब एक बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया है, तो अब भी हम उससे बच्चे वाला व्यवहार की अपेक्षा थोड़ी करेंगे। कोई बदलाहट उसमें होती है ना? तो हर उम्र में हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलता ही है हमारे अंदर। उस हिसाब से हमारे व्यवहार में भी आंशिक और छोटे-बड़े परिवर्तन होते ही रहते हैं।